हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डीएसपी की पाठशाला का सेट नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। इसमें अब केवल 7, 9 और 10 ये तीनों प्रैक्टिस सेट बाकी है, जिसको हम लोग जल्दी ख़त्म कर देंगे। हम लोग कल शिवांगन पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए, तो उसे भी आप एक बार प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा? आईआईटी धनबाद, बीआईटी मिश्रा, एनआईटी जमशेदपुर या इनमें से कोई नहीं। तो पहला कॉलेज जो हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की शुरुआत किया है वो एनआईटी जमशेदपुर है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब एनआईटी जमशेदपुर ये कहाँ पर है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में, और इसकी जो स्थापना होती है 1960 में, 1960 में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1960 में इसकी स्थापना होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ईशान किशन, सौरभ तिवारी, विराट सिंह या महेंद्र सिंह धोनी? तो ये तो सभी को पता है, ये तो ईशान किशन हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग कमेंट करके बताएं ये किस देश के खिलाफ ईशान किशन ने दोहरा शतक सबसे तेज मारा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये 3 श्रेणी कौन कौन है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले जो है ये झारखंड की 3 श्रेणियाँ कौन कौन है? तो सबसे पहला जो श्रेणी है ये झारखंड में जो चलाया गया महिला सशक्तिकरण के लिए। उसके बाद कुष्ठ प्रवाहित रोगों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना और योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए, और तीसरा जो है जन जागरूकता के लिए। ये 3 श्रेणी में इसे प्रदान किया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दलमा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या गिरिडीह? तो दलमा पहाड़ी जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दलमा पहाड़ी कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। अब जो दलमा पहाड़ी है यहाँ पर एक दलमा अभयारण्य है, जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में होती है। ठीक है, यही दलमा पहाड़ी के पास में दलमा अभयारण्य जो वर्ष 1976 में बनता है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला समुद्र तट के निकटतम दूरी पर स्थित है? गुमला, देवघर, साहेबगंज या पूर्वी सिंहभूम? तो झारखंड का वह जिला जो समुद्र तट से निकटतम दूरी पर है वो है पूर्वी सिंहभूम, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब जिला स्टेट है। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो बाउंड्री है किसी समुद्र से नहीं सटता है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? चूल्हा पानी, लोहरदगा, नगड़ी रांची, चंदवा लातेहार या त्रिकुट पहाड़ी देवघर? तो बंगाल का शोक कहे जाने वाला जो दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलता है? ये आपका निकलता है चूल्हा पानी। कहाँ से? तो लोहरदगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो चूल्हा पानी लोहरदगा से इसका उद्गम स्थल है। ये झारखंड की सबसे लंबी और सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, इसे भी याद रखिएगा कि झारखंड की सर्वाधिक लंबी और प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। ये जो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है झारखंड में वो 290 किलोमीटर है। ठीक है, ये डेटा भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है झारखंड में कितना है? 290 किलोमीटर। अब इसके जो सहायक नदी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके सहायक नदी कौन कौन है? तो बराकर हो गया, बोकारो हो गया, जमुनिया हो गया, कोनार हो गया, भेड़ा हो गया और कतरी इसके प्रमुख सहायक नदी हैं। ये सहायक नदी को भी याद रखिएगा। ये कौन कौन है? 2 से 12 है, तो बराकर और बोकारो, फिर जमुनिया, कोनार, भेड़ा और कतरी। ठीक है, इसे आप इस तरह से याद रखिए। 2 बात है, बी तो बराकर बोकारो, फिर के तो कोनार और कतरी, एक भेड़ा और एक जमुनिया। ठीक है, ये इस तरह से इसको याद रखिए आप। उसके बाद हमारा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई या बराकन? तो चांडिल डैम जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चांडिल डैम किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, ये और चांडिल डैम है कहाँ पे? तो ये सरायकेला खरसावां में पड़ता है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र है, ये तो आपका किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा या एल्युमिनियम? तो कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कोडरमा हजारीबाग गिरिडीह वाला जो क्षेत्र है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड की किस नदी के तट पर है?
ठीक है। ये सिंदरी यूनिट जो है झारखंड के किस नदी पर है? तो दामोदर, मायूराक्षी, स्वर्णरेखा या ताप्ती। तो धनबाद के निकट जो सिंदरी है ये दामोदर नदी पर स्थित है। यहाँ पर क्या सबसे पहला देश का सबसे पहला कौन सा कारखाना खोला गया था? तो उर्वरक संयंत्र खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1951 में, ठीक है। ये देश का सबसे पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 में खोला गया था। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधन से लगभग डैश का हिस्सा है। तो झारखंड में भारत के समग्र खनिज संसाधन का 40% हिस्सा यहाँ झारखंड में ये, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन किस शासक की आत्मकथा में झारखंड लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन मिलता है? तो बाबर, जहांगीर, हुमायूं या अकबर। तो मुगल कालीन जो शासक था वो है जहांगीर। जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा थी तुझके जहांगीरी, उसमें ये वर्णन करते हैं कि झारखंड के लोग जो है शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके को जानते थे। और इसी बीच जहांगीर ने एक शासक थे नागवंशी शासक दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी, तो इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? ठीक है। तो 1585 का जो पीरियड है वो अकबर का पीरियड रहता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो अकबर के समय में ही मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच जो वास्तविक जो संपर्क है वो स्थापित हो पाया था। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 30 जून 1855 ईस्वी में भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया था? ठीक है। ये कब हुआ था? 30 जून 1855। ये डेट किसके लिए है? तो ये डेट जो है संथाल विद्रोह से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया था? तो विदेशी राज को खत्म करने का निर्णय, ये सही है कथन। दिकुओं को भगाने का, ये भी सही है। सतयुग का राज, न्याय व धर्म को अपना राज स्थापित करने का निर्णय, ये भी सही है। और जो है उपयुक्त में से सभी, ये तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 30 जून 1855 से लेकर 1856 के बीच में ये संथाल विद्रोह चलता है, ठीक है। संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व करते थे वो सिद्धू कानू, फूलो झानो, ये आपस में सब भाई बहन थे। कौन कौन? सिद्धू, कानू, फूलो और झानो, ठीक है। संथाल विद्रोह का जो है हूल विद्रोह को भी नाम से जाना जाता है और खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संथाल विद्रोह का और किस नाम से जाना जाता है? तो हूल विद्रोह और खूनी विद्रोह। और इससे रिलेटेड कार्ल मार्क्स ने एक कथन कहा था कि कार्ल मार्क्स ने बोला था जो संथाल विद्रोह है भारत की प्रथम जन क्रांति है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिए कहीं पर। कार्ल मार्क्स ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि भारत की प्रथम जन क्रांति है? तो संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह को, ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो सिद्धू कानू, फूलो झानो। ये कब स्टार्ट हुआ? 1855 से लेकर 1856 के बीच चलता है। और इसी में जो है भोगनाडीह में जब विशाल जनसभा का आयोजित करके ये सिद्धू कानू और फूलो झानो ये बोलते हैं कि विदेशी राज को खत्म करना है, डिकुओं को भगाना है, सतयुग राज को लाना है, नया धर्म को अपनाकर अपना राज को स्थापित करना है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे कोयल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है। कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, इसे भी नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में है? टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में है? तो सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा या रांची। तो टांगीनाथ धाम मंदिर जो है ये गुमला में है, ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुमला जिला में। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1857 में चतरा में हुए युद्ध का सेनापति कौन था? नादिर अली खान, माधव सिंह, जय मंगल पांडे या शेख भिखारी। तो 2 अक्टूबर 1857 में चतरा में जो युद्ध होता है अंग्रेज और झारखंड के जो शासक थे उसमें कौन कौन थे? तो अंग्रेज की तरफ से थे आपके मेजर इंग्लिश, ठीक है। अंग्रेज की तरफ कौन थे? तो अंग्रेज की तरफ से थे मेजर इंग्लिश। और इधर से जो 1857 के विद्रोह में जो झारखंड की तरफ से थे ये जयमंगल पांडे, ठीक है, जो सेनापति थे, मेन सेनापति जयमंगल पांडे थे और साथ में नादिर अली खान थे, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखिए कौन कौन। तो 2 अक्टूबर 1857 में जो चतरा का युद्ध होता है उसमें कौन कौन थे? तो अंग्रेजों की तरफ से या ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से इंग्लिश थे, मेजर इंग्लिश। उसके बाद इधर से आप जयमंगल पांडे जो मेन सेनापति थे, उसके बाद नादिर अली खान, ठीक है। तो ये इस युद्ध के बाद क्या होता है कि इस युद्ध के बाद क्या होता है? तो 4 अक्टूबर 1857 में जो है कहाँ पर? तो
पंसीहारी तालाब के निकट जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को आम के वृक्ष में लटकाकर फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कब इनको फांसी दी जाती है? तो 4 अक्टूबर 1857 को। कहाँ पर? तो एक पंसीहारी तालाब था, वहीं पर उसी के निकट वहाँ जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को आम के वृक्ष में लटकाकर फांसी दी जाती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में नीलांबर एवं पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया था? तो 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर को किस जनजाति ने साथ दिया था? हो जनजाति, संथाल जनजाति, कोरबा जनजाति या चेरो जनजाति। तो जो नीलांबर पीताम्बर के साथ देने वाले जनजाति थे वो चेरो जनजाति थे, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब जो नीलांबर पीताम्बर है ये 1857 के विद्रोह को कहाँ से नेतृत्व करते हैं? तो पलामू के क्षेत्र से जो नेतृत्व करते हैं 1857 के विद्रोह के, वो नीलांबर पीताम्बर पलामू के क्षेत्र से करते हैं। और इन्हें जो फांसी दिया जाता है 28 मार्च 1859 को। ठीक है, कब? 1859। इनको जो फांसी दी जाती है वो कब दी जाती है? तो 1859 को दी जाती है, 28 मार्च 1859 में। और ये कहाँ पर? इनको आम के पेड़ के वृक्ष में लटका दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या? तो नीलांबर पीताम्बर का जो साथ देने वाले जनजाति थे चेरो जनजाति। ये नीलांबर पीताम्बर कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते? तो पलामू से। और इन्हें फांसी कब दी जाती है? तो 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी थी? तो कैप्टन सिम्पसन, कैप्टन डॉल्टन, कैप्टन विल्किंसन या कैप्टन कैमक। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को जो फांसी दी जाती है वो कैप्टन डॉल्टन के आदेश पर दी जाती है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इन्हें फांसी कब कब दी जाती है ये डेट एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, तो इन्हें जो फांसी दी जाती है ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब दी जाती है? तो ये आपका सहदेव को दिया जाता है आपका 16 अप्रैल 1858 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1858 को। और उसके बाद जो हमारे ये पांडे गणपत राय हैं, गणपत राय, इनको भी अप्रैल में ही, यानी इनको जो है 21 अप्रैल 1858 में। ठीक है, कब? 21 अप्रैल 1858 में। सहदेव को 16 अप्रैल 1858 में और गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 में रांची जिला के पास कदम वृक्ष में फांसी दिया जाता है। ठीक है, जो वृक्ष का नाम था कदम वृक्ष। कहाँ पर है ये? तो रांची जिला के पास कदम वृक्ष में लटकाकर फांसी दे दिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? 20, 22, 24 या 54। तो देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देवघर षड्यंत्र केस क्या था? तो इसमें क्या थे? देवघर के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो उनके मकान पर अंग्रेजों के द्वारा सन 1927 में जो है छापा मारा जाता है, जहाँ से पिस्टल, कारतूस और कई सारी क्रांतिकारी साहित्य बरामद होते हैं, और इसी का जो नाम पड़ जाता है देवघर षड्यंत्र। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर जो देवघर के एक प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। उनके घर पर जब 1927 में छापा मारा जाता है तो वहाँ से बहुत सारा पिस्टल, कारतूस और क्रांतिकारी साहित्य बरामद होता है, और इसी का नाम जो है देवघर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना में 1938 ईस्वी में किसानों की दशा सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था? स्वामी प्रज्ञानंद, स्वामी हंसानंद, स्वामी सहजानंद या उपयुक्त में से सभी। तो संथाल परगना में 1938 में किसानों को दशा सुधारने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में चलाया गया था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला है, कौन सा सुमिलित नहीं है? रचना और रचनाकार। कुडुक ग्रामर मान गोविंद बनर्जी। ठीक है, कुडुक ग्रामर के लेखक मान गोविंद बनर्जी, ये गलत है। ठीक है, इसके जो हैं रचनाकार हैं ये हॉर्न है। ठीक है, ये पूरा नाम है फ्राडिनेंट हॉर्न। ठीक है, ये तो हॉर्न सिर्फ याद रखिएगा। कुडुक ग्रामर के जो रचनाकार कौन है? हॉर्न। कुडुक फोकलोर के ग्रिनार्ड हैं। मेघदूत के रचनाकार श्रीनिवास पानूरी, और डाह नाटक के जो रचनाकार हैं सुकुमार। ये बाकी सब सही है, तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कुडुक ग्रामर के जो रचनाकार कौन है? तो हॉर्न। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी सुमिलित, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो रचना और उसके रचनाकार।
तुलिका, तुलिका किसका रचना है? तो डॉक्टर आदित्यनाथ प्रसाद सिन्हा, ये सही है। ठीक है, तुलिका किसकी रचना है? तो डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। उसके बाद जो हमारा अगला है मारूपंथ, मान गोविंद बनर्जी, ये गलत है। मारूपंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मारूपंथ जो है ये लिखा गया है सत्यनारायण शर्मा के द्वारा। ठीक है, सत्यनारायण शर्मा के द्वारा लिखा गया है मारूपंथ, तो इसे आप सुधार लीजिएगा। बाकी जो है गायब होता हुआ देश, रानेंद्र, ये सही है। उसके बाद जनिस्तान और कन्नरवि, सच्चिदानंद सहाय और मधुकर, तो ये भी सही है। ठीक है, जनिस्तान और कन्नरवि, तो सच्चिदानंद सहाय मधुकर, ये सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मारूपंथ के लेखक है कौन है? तो सत्यनारायण शर्मा है। अनुष्का और अनुष्का कर्माकर का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, पावर लिफ्टिंग, योग या कुश्ती से? तो अनुष्का और अनुष्का कर्माकर का जो संबंध है योग से है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान, सीमा वर्मा या झानू हंसदा? तो ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की जो पहली हॉकी खिलाड़ी है वो निक्की प्रधान है। और ये किस ओलंपिक में थे? 31वां ओलंपिक जो 2016 में होता है। ठीक है, 31वां ओलंपिक 2016 में, और ये कहाँ पर होता है? तो रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार को आयोजित किया जाता है? हल पुनः, सरहुल, करम या वंदना? तो साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन तो झारखंड का जो त्यौहार आयोजित किया जाता है वो हल पुनः है। ठीक है, इस हल पुनः का मतलब होता है कि अब से जो है खेती की शुरुआत या खेती की जुताई की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? ठीक है, इसमें कौन सा जो है शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? पाटकर चित्रकला, छौ मुखौटा, काशी ग्रास? तो इसमें जो झारखंड की शिल्प कला का एक कौशल का प्रमुख विशेषता है उसमें आ जाएगा पाटकर चित्रकला और छौ मुखौटा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कंघी कंघी काट या कोम काट पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित में से किस जनजाति की एक अनूठी परंपरा है? ठीक है, कौन सा? कोम काट या कंघी काट झारखंड के किस जनजाति में प्रचलित है? तो उरांव, कुर्मी, मुंडा या तोरी? तो कोम काट जो पेंटिंग है ये उरांव में प्रचलित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घर की दीवारों पर प्राकृतिक पार्थिव रंगों का मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित भूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम क्या है? तो ठीक है, टोकरी बनाने वाले समुदाय का नाम कौन सा है? तो मुंडा, कुर्मी, तोरी या बिरहोर? तो इस समुदाय का जो नाम है ये तोरी है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सेंद्रा बैंसी क्या है? शिकार परिषद, आदिवासी नृत्य, आदिवासी आंदोलन या एक धार्मिक कर्मकांड? तो सेंद्रा बैंसी है एक शिकार परिषद होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति शिल्प जनजाति नहीं है? कोरवा, चिक बड़ाइक, लोहरा लोहरा? ये दो ऑप्शन एक साथ दे दिया, लेकिन इसमें हमको बताना कौन सा शिल्प जनजाति नहीं है। तो यहाँ पर जो शिल्प जनजाति नहीं है वो हो जाएगा कोरवा। ठीक है, शिल्प जनजाति में कोरवा नहीं आता। अब बाकी जो चिक बड़ाइक हो गया, लोहरा हो गया, इसके अलावा आप महली को भी याद रखिए। ठीक है, ये भी जो है आपके शिल्प जनजाति में आते हैं। कौन कौन? महली, चिक बड़ाइक और लोहरा। सरायकेला राजघराने में झारखंड का कौन सा नृत्य पुष्पित पल्लवित हुआ है? मतलब सरायकेला राजघराने में झारखंड का कौन सा नृत्य का उद्भव हुआ? पायका नृत्य, जादू नृत्य, जतरा नृत्य या छाव नृत्य? तो सरायकेला घराने से जो है झारखंड का छाव नृत्य पुष्पित और पल्लवित हुआ, मतलब इसका उद्भव हुआ है सरायकेला खरसावान से, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन झारखंड के एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही है? ठीक है, झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर कौन रही है? तो कौन है? एम रमा जोइस, द्रौपदी मुर्मू, महुआ मांझी या गीता कोड़ा? तो झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर जो रही है वो द्रौपदी मुर्मू है। अभी द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान की राष्ट्रपति हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 45, 34, 33 या 18? तो झारखंड निर्माण के समय जो टोटल अनुमंडल थे वो 33 था। अभी वर्तमान में कितना अनुमंडल है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड के कितने जिलों को
सूखा डोनमुख क्षेत्र घोषित कर डीपीएपी के अंतर्गत जल आच्छादन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 10, 12, 16 या 24? तो झारखंड का कितना जिला है जिसको सूखा डोनमुख क्षेत्र घोषित कर डीएपी के अंतर्गत जल आच्छादन का कार्यक्रम चला जा रहा है? तो ये टोटल आपका हो जाएगा 12 जिला, ठीक है, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? जीवन आशा योजना, रोशनी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना? तो जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पर झारखंड में जो योजना शुरू किया गया है वो रोशनी योजना है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना, ठीक है, इसे BBI कर लीजिए। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह योजना 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था, सही है, ठीक है, यह योजना 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है, ये भी सही है। इस योजना के तहत अब 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जा रहा है, ठीक है, ये भी कथन सही है। तो इसका जो उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? 25 सितंबर 2018, 24 जनवरी 2019, 15 नवंबर 2018 या 2 अक्टूबर 2019? तो झारखंड में जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुरुआत किया जाता है वो 24 जनवरी 2019 को, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ढोल का निर्माण कटहल, आम तथा गम्हर की लकड़ियों के खोल से किया जाता है, ये कथन सही है। संथाल परगना में नगाड़ा को टमक के नाम से जाना जाता है, ये भी कथन सही है। नगाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मरकर किया जाता है, ये भी कथन सही है। भुआंग जो है खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, नहीं, भुआंग जो है खरवार जनजाति में नहीं बल्कि आपका किस जनजाति में है ये प्रचलित? तो ये संथाल में है, ठीक है, तो यहाँ पर भुआंग की जगह संथाल हो जाएगा, तो संथाल में जो है ये भुआंग प्रमुख वाद्य यंत्र है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सरहुल, कर्मा, टूसू या चांडी? तो झारखंड की जनजातियों का जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है उसे कहा जाता है सरहुल। अब ये सरहुल का अन्य नाम भी है, जैसे उरांव में इसे खद्दी के नाम से जाना जाता है, संथाल में बापरब के नाम से जाना जाता है, और खड़िया में इसे जाकोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन? तो उरांव में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो खद्दी के नाम से। संथाल में इसे बापरब के नाम से जाना जाता है, और खड़िया में इसे जाकोर के नाम से जाना जाता है। ये कब मनाया जाता था? ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाया जाता है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। कब ये शुरू होता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाया जाता है, और ये फूलों का सबसे बड़ा त्यौहार है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, मुंडा भाषा में लिखित में कौन से भाषा से संबंधित है? इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक या इंडो बर्मीज? तो मुंडा भाषा को जो संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि उरांव जनजाति का जो भाषा है वो किस भाषा समूह से संबंधित है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।